हेलो गाइस, मैं उपिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था, वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो बच्चों, हमारा जो घटना है वो जो भेजा है उसका नाम है भाई रेड्डी। और वो गुजरात के द्वारका में रहने वाला है। तो उसने जैसे बताया ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आप सबको। तो ऐसा हुआ कि उसने भूत जिसने देखा है और ऐसा कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें देखा है, उसके सिवा कोई ऐसे विश्वास भी नहीं करता। और मेरा ये घटना आज से 2 साल पहले का था। मेरा कॉलेज का जब छुट्टी हो गया था, मेरा दादाजी का घर जाने का सोच लिया था। मैं उधर जाने के लिए निकला और करीब रात 9 बजे पहुंचा। उधर मेरा कुछ फ्रेंड था, उन सब के साथ मिलने के बाद मैं दादाजी के घर में जाने का आ, के लिए जा रहा था। मैं उधर से निकल के टैक्सी स्टैंड पे जाते जाते करीब 10 बज चुके हैं। ठंडी का मौसम था तो फिर आसपास कोई लोग भी नहीं थे। उधर ही 2 टैक्सी खड़े हुए थे और उधर आसपास के एक चाय वाले ढाबे खुले थे। उधर में करीब 3 लोग देखा हुआ था। देख के मैं सोचा कि शायद टैक्सी वाले उधर में से कोई एक होगा। मेरा दादाजी के घर 5 किलोमीटर अंदर कुछ गांव के तरफ है। मुझे एक टैक्सी वाले मिल गया, लेकिन वो अकेला मुझे लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं उनको किराया ज़्यादा देना चाहता था, फिर भी वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे टैक्सी वाले। पर दूर से एक उम्र हो गए ऐसे ऐसे ही कोई बूढ़े आदमी जाना चाहता था। वो उस टी स्टॉल से कुछ दूरी में खड़े हुए थे। उसका देखने में बहुत ही शरीफ लोग थे और दाढ़ी बहुत सफ़ेद भी हो गई था। मैं टैक्सी के सामने की तरफ बैठा था और वो बुजुर्ग आदमी पीछे की तरफ बैठा हुआ था। और वो जब बैठा हुआ था बहुत अच्छे मैं कर रहे थे उनसे। मैं सोचा था कि वो कोई अच्छी तरह से सेंट वगैरह इसके हुआ था। टैक्सी चलने लग गए थे। रास्ते पे एक जगह पर एक बड़े पीपल के पेड़ थे। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। पीपल के नहीं, बरगद के पेड़ थे। उस पेड़ के आसपास कुछ कबूतर भी थे। उस बुजुर्ग आदमी मेरे पीछे बैठा हुआ था, लेकिन उसका जो सेंट था उसका महक बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ऐसे हुआ कि वो लोग आदमी पीछे बैठा हुआ था और सारे शीशे खुले हुए थे। तो ऐसा होना चाहिए था कि वो मैं सामने नहीं पीछे जाना चाहिए था, लेकिन वो सामने आ रहे थे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। तो फिर हम जब जाने लगे तो उस बरगद के पेड़ से करीब हाफ किलोमीटर दूर थे। एक बूढ़े महक आ रहे थे मेरे पास। तो मैं उस एक्सरे को पूछा इधर कि क्या कुछ मर गए थे क्या, तो कुत्ते या कुछ और। तो उसने बताया कि दिन में तो मैं इधर से जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ बुरे महक आया नहीं मुझे। इसलिए अचानक बोला कि देखिए भाई सब सामने कहीं पे आग लग गई है। मैंने भी ऐसा देखा कि सामने कहीं पे आग लग गई है, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी से बोला कि तुम मेरे घर टैक्सी चला के चलो। हम जब उस बरगद के पेड़ के नीचे आ गए तो आसपास से बहुत जोर से कुछ हवा चलने लग गई। ऐसा लग रहा था कि तूफान आ रहे थे, लेकिन उस दिसंबर का महीना था। उस वक्त कोई तूफान होने का चांस भी नहीं थे। बुजुर्ग आदमी बोला कि तुम्हारे घर टैक्सी चला था, चलो। यार रास्ते पे कुछ कुत्ते बिल्ली आने लग गए और वो सब सारे हमारा टैक्सी के सामने आने लग गए। टैक्सी वाले आवाज़ करके उनको भगाने लग गए। किसी भी तरह करके हम जब उस एरिया से बाहर निकले
तब सब कुछ सही हो गया। घर के पास जब आ गया तो मैं वो टैक्सी के पीछे देखा। मैं सोचा था कि उस बुजुर्ग आदमी से पूछूंगा कि वो आदमी कहाँ जाना चाहता है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि देख के पीछे कोई था ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि हमारे आते वक्त कहीं पे टैक्सी रुका नहीं। मैं टैक्सी वाले को वो बात बोलने ही वाला था कि वो जब टैक्सी वाले से पीछे मुड़ा तभी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और मेरे हाथ से कुछ याद नहीं। तब मेरा होश आया तो मैं देखा कि मैं हमारे दादाजी के घर था और मुझे बोला गया कि मुझे और ये टैक्सी वालों को होश नहीं था और हम लोग हमारे घर से कुछ दूर पड़े हुए थे और उस टैक्सी वाले का कुछ ज़्यादा नुकसान भी हो गए थे। उस टैक्सी वाले को हम कुछ पैसे दे के उसे दे दिए और वो चला गया। उस दिन का शाम से मेरा बुखार आ गया था। रात को जब मैं सोने गया था तब वो रास्ते में जो बदबू आ रहे थे वो मेरा पूरे घर में आने लग गए। मैं बहुत डर गया था, लेकिन अचानक से वो ही बुजुर्ग आदमी का जो सेंट था उसका मैं आने लग गया। मैं आँख खोल के देखा, लेकिन मेरा घर के लाइट भी ऑफ थे, लेकिन मैं आँख खोल के ही देखा कि वो बुजुर्ग आदमी मेरा खट के आसपास थे, पलंग के आसपास थे और उससे में से जो रोशनी निकल रहा था उससे पूरे घर भर गए। आदमी मेरी तरफ देख के हंस रहा था और कह रहा था कि डरो मत, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मैं और भी हैरान हो गया था कि देख के वो इतना बातें की, लेकिन उसका होठ ज़रा से भी नहीं हिला। मेरा आखिरी में जो जितना तक किया था कि वो बुजुर्ग आदमी उसका हाथ मेरे माथे की तरफ दे आके रखा। उसके बाद मैं होश खो गया और उसके बाद से उस घटना के बाद से मुझे ऐसा कुछ पैरानॉर्मल चीज़ मेरे साथ हुई नहीं है। मैं अब भी उस बुजुर्ग आदमी का सेंट का खुशबू कभी कभी मुझे मिलता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ भी ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।